मैं हूँ आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेटिव वर्ल्ड विद आर के। आज एक तफसीली वीडियो जो है वो एसबीके टेस्टिंग के हवाले से जो है वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आप सबको पता है कि 26 फरवरी 2023 को जो है वो एक इश्तिहार जारी होता है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से असातिज़ा टीचिंग के लिए। और ये पोस्ट जो है वो पोस्टों की जो सिलेक्शन है, इसका जो जिम्मेदारी जो है वो एसबीके यूनिवर्सिटी यानी सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी को जो है वो सौंपी गई थी। और इसके अलावा सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी ने थर्ड पार्टी यानी सीटीएसपी को जो है वो इसमें जो है वो टेस्ट कंडक्ट करने के लिए जो तमाम जो वो थे इख्तियार जो है वो दिए थे। तो ये प्रोसेस चला तकरीबन 1-2-3 महीनों के अंदर। जो फाइनल जो शॉर्टलिस्टेड सॉरी जो रिजेक्टेड एक्सेप्टेड जो लिस्टें थी वो हुई और जून के महीने में तकरीबन मई के महीने में तकरीबन ये सारा प्रोसेस 20 मई तक के जून तक जो है मुकम्मल हुआ, अगर मैं गलत ना हूँ। तो तकरीबन 20 जुलाई को या 20 जून को, मे बी मैं थोड़ा सा गलत हो सकता हूँ, इस पे जो है वो बाजिद खान खरोटी ने एक केस दायर किया और इस रिजल्ट अनाउंस होने से पहले इस पे जो है वो स्टे लग गया। ठीक है, स्टे लगने के बाद ये प्रोसेस चला तकरीबन दिसंबर तक और दिसंबर में जो है वो हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान ने इन टेस्टों को कैंसिल करवा के और ये टेस्ट जो है वो नए सिरे से HEC से यानी हायर एजुकेशन कमीशन से करवाने का जो है वो ऑर्डर दिया। फिर उसके बाद जो इसमें के जो पास कैंडिडेट्स है वो गए, उन्होंने जो है वो केस दायर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया। और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और आई थिंक अप्रैल में जो है वो उन्होंने जो ये फैसला या मई में ये फैसला उन्होंने सादर फरमाया कि इस टेस्ट को जो है वो जो कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया गया और इस पोस्टों का जो रिजल्ट है वो जल्द अनाउंस करने और इन पोस्टों को कॉर्डर फॉर्मेलिटीज के मुताबिक जल्द से जल्द फिल करने की जो काम है वो सादर फरमाए। फिर इसके बाद थोड़ा सा प्रोसेस डिले हुआ। फिर दरमियान मुजराला की जो है वो कहते हैं तो उन्होंने कहा इंटरव्यू लेंगे, प्लाना तरीके करेंगे ये वो, फिर ये केस चलता रहा ये। फिर उसके बाद जो है आखिरकार उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया। रिजल्ट अनाउंस नहीं कर रहे थे, फिर रिजल्ट अनाउंस करने का उन्होंने कहा और फिर उसके बाद टेंटिव मेरिट लिस्ट लगी। फिर उसके बाद जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट लगी। फिर जो है उस पर फिर जो है कुछ केसेस हुए और 30 तारीख को वो केसेस भी जो है वो ख़त्म हुए। और अभी मुख्तलिफ जो अजला है उनकी जो फाइनल लिस्ट है वो अप्रूवल की सेक्रेटरी को तकरीबन 5-6 डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन है वो जो फाइनल लिस्टें हैं वो DRC ने फॉरवर्ड कर दी है सेक्रेटरी को फाइनल अप्रूवल के लिए, ऑर्डर्स के लिए। और रेस्ट डिस्ट्रिक्ट की जो DRCs है वो भी हो चुकी हैं और उनकी फाइनल लिस्टें जल्द से जल्द तैयार करने की जो कोशिशें हैं वो जो वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो DO से और वहाँ की जो चेयरमैन DRC से उनके मिलकर जो फाइनल लिस्टें जो अप्रूवल की सेक्रेटरी को जो है वो भिजवा दी। रही बात क्वेटा की, तो क्वेटा की DRC के हवाले से कुछ शक शुबात है, कुछ कहते हैं कि हुई है, कुछ कहते हैं नहीं हुई। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है क्वेटा की DRC जो है वो नहीं हुई अभी तक। और हाँ, वो जो डॉक्यूमेंट्स मंगवाए थे उस टाइम ओरिजिनल भी उन्होंने मांगे थे। तो ऐसी बात है कुछ कैंडिडेट्स इस शक में हैं कि वो जो ओरिजिनल और कॉपीज 2 सीट मांगे गए थे उस टाइम वो DRC हो चुकी है। लेकिन कुछ कहते हैं नहीं, DRC होने होगी, क्वेटा की DRC जो है वो होगी। लेकिन क्वेटा की DRC का नोटिफिकेशन अभी तक कोई नोटिफिकेशन जो है वो दिखाई नहीं दे रहा और इस हवाले से अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया भी नहीं है। तो ये क्वेटा की DRC की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल चूंकि 4 तारीख है और ऑर्डर शीट की भी एक्सपेक्टेशन है कि जो 30 तारीख को जो फैसला महफूज किया गया है कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान की जानिब से जो 3 केसेस लगाए थे प्रोफेशनल की जानिब से और उसके अलावा कुछ जो 2 नंबरी वो के टीचिंग पोस्टों में उस हवाले से और उसके अलावा जो है वो जो ऑपरेशन के हवाले से 3 केस जाए थे वो भी खत्म हो चुके हैं। उनका फैसला, सबका फैसला जो है वो 4 तारीख को जो है वो आएगा। ऑर्डर शीट में के मुताबिक में ऑर्डर शीट निकलेगा और फैसला इस तरह आया है कि फैसला ना प्रोफेशनल की जानिब है ना नॉन प्रोफेशनल की जानिब, बट फैसला जो एडवाइजमेंट की तरफ से मतलब एडवाइजमेंट की तरतीब से है कि जिस तरह एडवाइजमेंट में दिया गया है उसी तरह जो तमाम जो फॉर्मेलिटीज पूरी करके इनको अपार्टमेंट से जो है वो जल्द से जल्द जो है वो की जाए। तो ऑर्डर शीट जल्द से जारी होगा तो फिर इंशाल्लाह क्वेटा की जो DRC है उसका भी निकाह जल्द से जल्द होगा और की फाइनल स्टेज जो है वो अप्रूवल के लिए सेक्रेटरी के पास जो है वो भिजवाई जाएगी। तो जो कैंडिडेट्स इस वक्त कंफ्यूजन में है कि ये नहीं होगा तो इंशाल्लाह होगा और फॉर द बेस्ट। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जाहिर सी बात है टीचिंग पोस्ट है और मतलब इसी तरह 14 में NTS के थ्रू भी इस तरह 2 साल डिले हुए, इस तरह HSP में भी 19 में है तो 2020 के एंडिंग में ऑर्डर दिए गए। हमारी भी जो है वो 2030 में है और जो 26 के एंडिंग में इंशाल्लाह ताला और फॉर द बेस्ट दुनिया उम्मीद पे कायम ऑर्डर्स होंगे। नहीं हुए तो इंशाल्लाह मार्च तक सबके ऑर्डर्स जो है कंफर्म जो है वो हो जाएंगे। और अभी जो शॉर्टलिस्ट है वो अपनी जो है वो एक जो है वो
टेक लगा के बैठ जाए, क्योंकि अभी जो है वो तमाम शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स है वो अभी उन पे वो में कहते हैं तावान हो चुके हैं. सो दे आर नाउ गवर्नमेंट सर्वेंट और the orders will be given by the गवर्नमेंट. ओके, तो उनको ऑर्डर जरूर गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, चाहे 1 साल लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे. अभी जो है उनके ऑर्डर्स जो है कंफर्म होंगे और परमानेंट होंगे और इंशाल्लाह वो लगेंगे. तो ये आज की वीडियो थी. वीडियो थोड़ी सी लेंथी है ज़रूर, लेकिन आज मैंने कहा तफसीली बात आप लोगों से करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरे और आपकी तफसीली बात नहीं हुई. 3-4 मिनट में वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज आप सब फिर मेरे साथ ये मुकम्मल वीडियो देखेंगे और आप सबकी दुआओं से मेरे YouTube चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी पूरे हो चुके हैं और जो वॉच टाइम है वो तकरीबन 800 तकरीबन रिमेनिंग है. वॉच टाइम जो मोनेटाइजेशन के लिए वो होती है, तो भी इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे साथ थे, आप लोगों की जो है वो दुआएं थी, तो वो भी इंशाल्लाह कम होंगी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मेरी तरफ से भी सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट्स हूँ आप जैसा, मैं भी आप जैसा कैंडिडेट्स हूँ. मेरी भी टीचिंग फील्ड है और अपनी जो है वो एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन तमाम दोस्तों को बाखबर रखने और तमाम दोस्तों का जो है वो ऑफ देना, उम्मीद देना, ये सिर्फ मेरा काम था और मैंने दिया और अभी भी देता रहूँगा. आगे तक भी जो है वो आपको उम्मीद जो है वो आपको इंफॉर्मेटिव वर्ल्ड यानी जो मेरी YouTube चैनल से मालूमात बहुत मिलती रहेंगी और हम सब की हिम्मत ने, हम सब की जो दुआओं ने यहाँ तक इन प्रोसेस को पहुँचाया और इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी होंगे और सब जो है वो खुशी खुशी अपनी जो है वो उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे और घरों के चूल्हे जलेंगे. तो इट्स काइंडली रिक्वेस्टेड टू एवरीवन टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि तमाम आकाम 12 तक जो है वो पहुँच जाएँ और इंशाल्लाह मेरी जल्द से जल्द इंशाल्लाह इस हवाले से जो है वो कुछ मीटिंग रखने की इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो है वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और सेक्रेटरी एजुकेशन से इंशाल्लाह जल्द से लेकर इंटरव्यू लेने की कोशिश करूँगा. तो आप सब की दुआओं से इंशाल्लाह जल्दी ये इंशाल्लाह इस हवाले से मुकम्मल मालूमात आपको शेयर करूँगा. सेक्रेटरी के साथ इंशाल्लाह इंटरव्यू में अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ और खास सेक्रेटरी तालीम सालिम के साथ आपके इंशाल्लाह इंटरव्यू जल्द से जल्द मेरी आएगी इंशाल्लाह के साथ इस यूट्यूब चैनल के थ्रू और तालीम के साथ भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनसे भी इंटरव्यू ले सकूँ.